बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक वो कंपाउंड्स जो ओपन चेन में लिखे जाते हैं, ओपन चेन में प्रेजेंट होते हैं, और दूसरे वो कंपाउंड जो क्लोज चेन या रिंग बनाकर रहते हैं। पहले नंबर पे एक वो जिनमें ओपन चेन होती है, ओपन चेन कंपाउंड्स, और दूसरे क्लोज चेन कंपाउंड। आइए डियर स्टूडेंट्स, इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन कंपाउंड्स। सबसे पहले ओपन चेन कंपाउंड्स जिनको हम एसाइक्लिक भी कहते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक ओपन चेन मौजूद हो, यानी कि अगर इसकी मैं डेफिनेशन कुछ यूं करूं, दोज कंपाउंड इन विच फर्स्ट कार्बन एटम is not directly attached with the last carbon atom. ओपन चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें पहला कार्बन और आखिरी कार्बन आपस में डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं होते। In those compound in which first carbon atom is not directly attached with the last carbon atom, पहला और आखिरी कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं होंगे, ऐसे कंपाउंड्स को ओपन चेन कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अच्छा, अब ये आगे फर्दर डिवाइड हुए हैं दो कैटेगरी में, एक स्ट्रेट चेन में और दूसरा ब्रांच चेन में। स्ट्रेट चेन तो बिल्कुल सीधी सीधी चेन होगी, कोई साइड ब्रांच नहीं होगी, किसी भी कार्बन के ऊपर कोई ब्रांच अटैच नहीं होगी। मसलन ये एग्जांपल देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये मैं एग्जांपल लिख रहा हूं एन ब्यूटेन की। और ये मैं जो एग्जांपल लिखना लगा हूं, ये आइसोब्यूटेन है। अब देखें डियर स्टूडेंट, ये तो स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, क्योंकि किसी भी कार्बन के ऊपर कोई ब्रांच अटैच नहीं है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन या स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ये जो है ये ब्रांच चेन है। ब्रांच चेन उसको कहते हैं जो स्ट्रेट चेन के साथ कोई ना कोई ग्रुप अटैच हो किसी कार्बन के ऊपर, यानी कि ब्रांच चेन में एक कार्बन 3 या 4 दूसरे कार्बन से अटैच होगा, जबकि स्ट्रेट चेन में ऐसा नहीं है। देखिए ये स्ट्रेट चेन है, यहां हर कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। देखिए अगर मैं इस कार्बन की बात करूं ना, ये वाले कार्बन की बात करूं, ये सिर्फ इससे अटैच है। ये वाले कार्बन से बात करूं, इस कार्बन की बात करूं, ये इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से अटैच है। इसकी बात करूं, ये इससे अटैच है और इससे अटैच है। कम से कम 2 कार्बन से ये अटैच है। लेकिन जब आप ब्रांच की बात करते हैं ना, वो 3 से 4 कार्बन से भी अटैच हो सकता है। देखिएगा अब ये जो कार्बन है मेरे पास, ये 1 2 ये 3 कार्बन के साथ अटैच है। क्या ये 4 के साथ हो सकता है? जी हो सकता है। ये देखिए 4 वाली भी एग्जांपल लिख देता हूं।
ये लें, देखें ये वाला कार्बन 4 दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। इसको ऐसे कंपाउंड्स को हम ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट ये तो था ओपन चेन, और इनको मैंने कहा हम एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इनको हम और क्या कहते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड्स। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड एलिफैटिक है या एरोमेटिक है? किस चीज? जब डियर स्टूडेंट हम इनको कंबस्टन, इनको जलाते हैं ना, स्पैचुला के ऊपर इनको जब जलाते हैं, तो अगर किसी कंपाउंड का जो धुआं है वो सफेद वाइटी स्मोक होगा, तो समझ लें कि वो एलिफैटिक कंपाउंड है। ये हम डिस्टिंग्विश इनको किस तरह करते हैं? अगर इनको जलाएं एलिफैटिक को, इनका जो स्मोक होता है, धुआं होता है, वो सफेद कलर का आता है। जबकि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, एरोमेटिक की हम अगर अभी बात करेंगे, ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, उनका स्मोकी फ्लेम होता है, उनका स्मोकी फ्लेम होता है। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट देखिएगा, ये तो हमारे पास ओपन चेन हो गई। अब हमने क्लोज चेन को डिस्कस करना है। क्लोज चेन क्या है? क्लोज चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्लोज का मतलब है ये तो बंद होगा, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर क्लोज होगा। तो डियर स्टूडेंट, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर पहला कार्बन आखिरी कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा। इन विच दोज कंपाउंड इन विच फर्स्ट कार्बन atom is directly attached with the last carbon atom, कि इसमें पहला कार्बन आखिरी कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा। डियर स्टूडेंट, आगे फर्दर क्लोज चेन को हमने क्लासिफाई किया, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, दूसरे को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। एक को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरे को कहते हैं जी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले होमोसाइक्लिक को डिस्कस करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनका रिंग एक ही टाइप के एटम से बने, उनको कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स जिनका रिंग एक ही टाइप के एटम से बने, उनको कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो इसके नाम से ही जाहिर है, होमो इसके नाम से ही जाहिर है। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। होमो का क्या मतलब? सेम, यानी कि सेम काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिंग, सेम काइंड्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिंग, के रिंग के अंदर जितने भी एटम मौजूद होंगे वो एक ही किस्म के होंगे। ये स्टूडेंट, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। इनको हमने फर्दर डिवाइड किया, एरोमेटिक कंपाउंड्स और दूसरे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स।
एरोमेटिक की अगर मैं बात करूं, एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। आइए डियर से, those compound which contain at least one benzene ring, one benzene ring, ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेंजीन की ही एग्जांपल। डियर स्टूडेंट, बेंजीन के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, और इसमें 3 डबल बॉन्ड आते हैं जो अल्टरनेटिव पोजीशन पे मौजूद हैं, एक छोड़ के एक, दो, ये 3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक छोड़ के एक, अल्टरनेटिव पोजीशन पे ये 3 ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी 3 डबल बॉन्ड मौजूद है। एक और इसकी एग्जांपल अगर देखें तो नेफ्थाइलिन की एग्जांपल आती है हमारे पास, जिसके अंदर 2 बेंजीन रिंग होते हैं, ये नेफ्थालिन है। इसको क्या कहते हैं? इसको बेंजीन कहते हैं, और इसको नेफ्थालिन कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद हो, उनको बेंजोनाइड कंपाउंड्स कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद हो, उनको क्या कहते हैं? बेंजोनाइड कंपाउंड, बेंजोनाइड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स, बेंजोइड कंपाउंड, सॉरी बेंजोइड कंपाउंड्स, ठीक है। ऐसे रिंग, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद हो। डियर स्टूडेंट, इनको एरोमेटिक इसलिए कहा जाता है कि ये अरोमा से निकले। अरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, स्मेल। ये ऐसे कंपाउंड है जिनमें से फ्रेग्रेंस आती है, इसलिए हम इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कह देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो एरोमेटिक रिंग तो रखते हैं, बेंजीन रिंग रखते हैं, लेकिन उनकी फ्रेग्रेंस स्मेल नहीं है। अब ये दूसरी इसकी जो कैटेगरी है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग ना हो, उनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। दोज कंपाउंड which do not contain benzene ring, ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद ना हो, उनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, एलिसाइक्लिक को हम साइक्लोअल्केन्स भी कहते हैं, इनको साइक्लोअल्केन्स भी कहते हैं, इनको हम साइक्लोअल्केन्स भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल साइक्लोब्यूटेन की ले लें, साइक्लोप्रोपेन की ले लें, और डियर स्टूडेंट, जो साइक्लोअल्केन्स है ना, इनका जो जनरल फार्मूला है ना, वो अल्कीन से मिलता है। अल्कीन का जनरल फार्मूला ये है CnH2n। हालांकि ये अल्केन है, ये साइक्लिक में है, रिंग की वजह से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, क्योंकि ये आपस में अटैच होते हैं रिंग की शक्ल में। और इनका जनरल फार्मूला क्या है? ये किससे मिलता है? ये अल्कीन से मिलता है, ये याद रखनी है। हमने डिस्कस किया ओपन चेन, क्लोज चेन के अंदर होमोसाइक्लिक
होमोसाइक्लिक को हमने आगे फर्दर डिस्कस किया। अब लास्ट पे जो हमारे पास रह गया वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक, अब नाम से ही जाहिर है होमोसाइक्लिक तो हमने पढ़े हैं कि एक ही तरह के एटम रिंग में मौजूद हो तो वो होमोसाइक्लिक होते हैं, अगर डिफरेंट काइंड के एटम मौजूद हो रिंग में तो वो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। देखिएगा जरा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिंग, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास डियर स्टूडेंट प्रीडीन है, ये मेरे पास प्रीडीन है। अब डियर स्टूडेंट इसके अंदर देखें सारे कार्बन अटैच है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन। देखें एक तरह का तो नहीं ना, सारे एटम मुख्तलिफ हैं। अब और इसकी एक एग्जांपल ले लें, थायोफीन इसको कहते हैं, थायोफीन इसको कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर एक तरह के एटम मौजूद ना हो, मुख्तलिफ किस्म के एटम मौजूद हो। डियर स्टूडेंट ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन दो तरह की होती है, एक तो स्ट्रेट चेन होती है और दूसरी ब्रांच चेन होती है, जबकि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक होमोसाइक्लिक और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को फर्दर हमने डिवाइड किया एरोमेटिक कंपाउंड्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर, और हेट्रोसाइक्लिक जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम मौजूद होते हैं एक रिंग में। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।